हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे रही नई साल? बढ़िया, बेहतरीन। चलो बेहतरीन होनी भी चाहिए। तो नई साल, नई शुरुआत पूरे एनर्जी के साथ। तो चलो दोस्त, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हो दोस्त। तो खुद करने की कोशिश करना और नहीं आए तो देखना कि अपन लोग इसको कैसे करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना 5:7। कहना ठीक है। और x और y मिलकर इस काम को करते हैं 270 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है अगर x अकेले काम करे और कितने दिन तक काम करे, 42 दिन तक काम करे और फिर काम छोड़ के चला जाए। ठीक है। तो आपको ये बताना फिर जो रिमेनिंग काम बचा है वो y कितने दिन में करेगा। तो चलो भाई, और हम लोग ये जानते हैं कि दोस्त एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम एंड वर्क में। एफिशिएंसी होती क्या है दोस्त? एफिशिएंसी होती है बेसिकली एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में जितना काम किया जा रहा है दोस्त, वो ही क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई की एफिशिएंसी दे रखी है। मींस एक्स जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और y जो है एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है। वो कह रहा है और इनने ये भी लिखा है कि दोनों मिलके काम करते हैं दोस्त तो 70 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो देखो दोस्त, मुझे बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो कहना भैया 12। ऐसे कितने दिन तक कर रहे हैं दोस्त? तो कहना भैया 70 डेज तक। तो हम कहेंगे टोटल वर्क कितना आ गया? 12 इंटू 70। ठीक है। ये ही क्या होगा? 840 टोटल वर्क होगा। ठीक है। अब वो कह रहा है यही 840। ठीक है। अब वो कह रहा है अगर x ने सिर्फ कितने दिन तक काम किया? 42 दिन तक। ठीक है। x जो एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त? एक दिन में x जो है 5 काम कर रहा है। ठीक है। ऐसे कितने दिन तक किया दोस्त? 42 दिन तक। ठीक है भाई, 42 दिन में देख लेते हैं कितना काम किया होगा इनने। तो 42 इंटू 42, 5 इंटू 42, तो यहाँ से कितना आ गया? 210। तो x ने कितना काम किया होगा? 210। और टोटल काम है कितना मेरे दोस्तों? 840। तो भाई रिमेनिंग काम कितना बचा? तो रिमेनिंग काम बचा 840 में से दोस्त 210 घटा दे। कहना ठीक है। अब ये क्या बचा? रिमेनिंग काम 630। अब ये किसको करना है? कहना भाई y को करना है, x तो कर गया 210। कहना भाई ठीक है। अब 630 काम करना है, ये किसको करना है? y को। और y जो है एक दिन में कितना काम करता है दोस्त? 7 काम करता है। तो कितने दिन में कर लेगा? तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 डेज। सिंपल है ना। तो y जो रिमेनिंग काम कितने दिन में कर लेगा दोस्त? 90 दिनों में। तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग को क्या करना होता है? एफिशिएंसी निकालना होता है। और जहां पे एफिशिएंसी निकल गया वहीं पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना दोस्त। क्लियर? चले बड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया और ए ने फिर काम छोड़ दिया। तो बी रिमेनिंग काम करता है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम, है ना, पूरा काम मतलब फॉर हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क। ठीक है। तो मतलब बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया ये आपको निकालना है। तो देखो दोस्त कैसे करते हैं। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ए जो है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को दोस्त 12 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या ना भैया 48। ठीक है। टोटल काम कितना आ गया भाई? 48। अब 48 काम कर रहा है ए 16 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? क्या ना भैया 3। ऐसी बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4। क्या ना भैया ठीक है। देखो परमानेंट कौन है साहब? क्या ना बी। बी काम स्टार्ट कर रहा है और बी काम एंड कर रहा है। मतलब जितने दिन बी ने काम किया होगा उतने दिन काम चला होगा। क्या ना भैया ठीक है। तो कौन छोड़ के जा रहा है? क्या ना भैया ए। ए कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन। तो भैया देख लेते हैं ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा। ए जो है
है ना। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे भाई, तो क्या ना भैया 3। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 12। समझ गए, क्या ना भैया ए जो है अपना 12 काम करके चला गया। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो क्या ना भैया 48 में से 12 चल करके ए चला गया, तो बचा कितना काम 36। अब ये 36 काम किसको करना है, क्या ना भैया बी को करना है। और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, करना कितना है 36। तो कितने दिनों में कर लेंगे दोस्त, तो क्या ना भैया 9 दिनों में। तो हम कह सकते हैं ये पूरा काम कितने दिन तक चला होगा, 9 दिन तक, क्योंकि बी ने 9 दिन काम किया। समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इफ 4 men and 3 boys कैन डू अ वर्क इन 8 days, कहना ठीक है भाई। और कह रहा है 6 आदमी 4 बॉयज उसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, कहना भाई बहुत बढ़िया। तो आपको ये बताना है कि 5 आदमी 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई करते हैं, आ जाओ। देखो वो कह रहा है 4 आदमी प्लस 6 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। मतलब ये पूरा काम आ गया। अब वो कह रहे हैं यही काम 6 men प्लस 4 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त, 7 days में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 5 men प्लस 4 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, डी दिन में। तो आपको डी की वैल्यू ही निकालना है। तो दोस्त पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, है ना, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी निकालने के लिए। टाइम एंड वर्क होते ही भाई एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो देखो तो भाई इन दोनों क्वेश्चन को बराबर कर लेते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा दोस्त, 32m प्लस 48b, है ना। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 42m प्लस 28b, क्या ना भैया। ठीक है, अब देखो 48b में से 28b हटाना है, भाई घटाते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो 42m माइनस 32, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 20b बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 10। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि m और b की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, क्या ना भैया 2:1। क्लियर, m जो है एक दिन में 2 काम करते हैं और b जो है एक दिन में 1 काम करता है। क्लियर, समझ गए, क्या ना भाई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू रखोगे 6 into 2 प्लस 4 into 1 into 7, क्या ना भाई। ठीक है, बराबर। तो कितना हो जाएगा 4m इंटू, है ना, 5 into 2 प्लस 4 into 1 into d। क्लियर, क्या ना भाई, बिल्कुल सही। अब देखो ये कितना हो जाएगा दोस्त अपना 12 और 4 16 into 7, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 10 और 4 14 इंटू डी। 7 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 8 days, और यही क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ गए अच्छे से दोस्त, बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये देखो भाई, है ना, अब पंचर की बात आ गई है। एक टायर हैज 3 पंचर्स, है ना। अब वो कहोगे ये तो टाइम एंड वर्क का है नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है ना। बच्चे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे कि भैया ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो कोर्स में ही नहीं है, ये तो पता नहीं एसएससी वालों या बैंक वालों ने क्या पूछ लिया। भैया पढ़ तो लो, ये वो ही चीज है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि नहीं। चलो देखो भाई वो क्या कह रहा है, आई टायर हैज 3 पंचर्स। ठीक है, फर्स्ट पंचर्स अलोन, है ना, अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 minutes। ठीक है, अकेला एक पंचर वो टायर को भाई 9 minutes में पूरा फ्लैट कर देता, पूरी हवा निकाल देता है। अब वो कह रहा दूसरा पंचर जो है वो 18 minutes लेता है, और
तीसरा जो है दोस्त वो 6 मिनट लेता है। कहना ठीक है। अगर वो कह रहा है अगर तीनों पंचर एक साथ हो जाए, अगर तीनों पंचर एक साथ हो जाए तो भाई टायर कितनी देर में फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई वही है, इनकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पंचर को ए मान लेते हैं जो कि अकेले 9 मिनट्स ले रहा है, और बी पंचर 18 मिनट्स ले रहा है मेरे भाई, और सी पंचर 6 मिनट ले रहा है। ठीक है भैया, तो भाई देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या ना भैया 18 ये कितना हो जाएगा 2, है ना 2, क्योंकि पूरा टायर में जो हवा है वो कितनी है दोस्त 18, 9 मिनट्स में बाहर निकालना है, तो मतलब 1 मिनट में कितना निकालना होगा, क्या ना 2। ऐसी बी कितना निकालना होगा 1, ऐसी सी कितना निकालना होगा दोस्त 3। ठीक है, तो तीनों मिलके 1 मिनट में, तीनों मिलके दोस्त 1 मिनट में कितनी हवा निकालना है दोस्त 2 + 1 3 3 3 6। 1 मिनट में कितना हवा निकालना है बाहर 6, और निकालनी कितनी है 18, निकालनी कितनी है 18, तो कितने मिनट लगेंगे दोस्त, तो कहना सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में टायर क्या हो जाएगा दोस्त फ्लैट हो जाएगा। क्लियर, इजी कुछ है। हाँ तो मैथ्स से डर लो या कुछ कर लो, मैथ्स से डरने की चीज नहीं होती है मेरे भाई, मैथ्स प्यार करने की चीज होती है। और मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ्स को क्या किया जाता है दोस्त सीखा जाता है। मैथ्स से इंटरेस्टिंग चीज कोई है ही नहीं, और मैथ्स से आसान कोई भी चीज है ही नहीं, है ना। चलो तो देखो मेरे भाई वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी, एक विमेन और एक लड़का मिलकर, है ना किसी काम को 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है एक आदमी और एक विमेन के साथ कितने लड़कों को मिलाया जाए कि पूरा काम कितने दिन में हो जाए, सिर्फ 1 दिन में हो जाए। चलो भाई करते हैं, है ना, करते हैं दोस्त। मैन एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त 3 दिन में, और विमेन 4 दिन में, और बॉय दोस्त 12 दिन में। कहना भैया ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और यही क्या हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैन को 12 काम करना है दोस्त कितने दिनों में 3 दिनों में, तो 1 दिन में कितना काम करना पड़ेगा, कहना भैया 4, और 1 दिन में किया गया काम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त एफिशिएंसी बोलते हैं। ऐसे इसी तरह वुमेन 12 काम 4 दिन में निपटा रही है, तो मतलब 1 दिन में वो कितना काम कर रही होंगी 3, कहना ठीक है भाई। अब एक बालक 12 दिन में 12 काम निपटा रहे हैं, मतलब वो 1 दिन में 1 काम कर रहे होंगे, कहना भैया ठीक है। अब वो यही कह रहे हैं कि मैन और वुमेन के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि ये पूरा 12 काम 1 दिन में हो जाए। तो बेसिकली हम बोलेंगे 1 दिन में कितना काम कराना है इन लोगों से 12 काम कराना है, कहना भैया ठीक है। ये तो भैया कह रहे हैं कि एक ही आदमी काम करेगा, तो एक आदमी 1 दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, कहना भैया 3। ऐसी विमेन 1 दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, कहना भैया 7। तो हमें नहीं पता कितने लड़के लगाए जाए, हमने सपोज मान लिया x लड़के लगाए जाए, और पूरा काम कितने दिनों में, और पूरा काम 1 दिन में करना है, वो भी कितना 12। तो एक लड़का 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो भैया x लड़के 1 दिन में x1 काम कर लेंगे, कहना भैया बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ कि 12 में से 7 काम तो दोस्त किसने कर दिया, मैन और वुमेन ने, कहना भैया ठीक है। तो ये 5 काम कराना है बेसिकली, तो 5 काम कराना है किनसे, लड़कों से ही कराना है, वो भी एक ही दिन में कराना है, और 1 दिन में एक लड़का 1 काम करता है, तो भैया हमें 5 लड़के लगाने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि 5 काम कराना है। तो बस दोस्त यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाए। तो कितने बालक जोड़ने पड़ेंगे लोगों को, 5 बालक जोड़ने के पड़ेंगे, किनके साथ, मैन और वुमेन के साथ, क्योंकि ये पूरा काम कितने दिनों में होना है 1 दिन में। समझ गए मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है
कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 46 डेज, 92 डेज एंड 23 डेज, ठीक है। एक्स स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, एक्स ने काम स्टार्ट किया है, ज्वाइन हिम आफ्टर 7 days, if Z join them after 8 days from the beginning, then for how many days did Y Y का तो इसमें दे ही रखा है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रम से 46, 92, 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिन बाद वाई के साथ जुड़ गया, तो दोस्त यहाँ पे वाई कर लेना, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, वाई ने ज्वाइन किया कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। चलो तो देखो भाई एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी, तो निकालते हैं भाई एफिशिएंसी। एक्स वाई जेड, एक्स कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त, 46 दिन में, और बी 92 डेज में, और जेड 23 डेज में, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या ना भैया, इनका एलसीएम हो जाएगा 92, मतलब टोटल काम कितना आ गया 92। अब ये 92 काम किसको करना है, एक्स को करना है कितने दिनों में, 46 दिनों में, तो दोस्त एक दिन में उसको कितना काम करना होगा, क्या ना भैया 2, क्या ना, ठीक है। अब y को 92 काम करना, 92 वर्क करना है कितने दिन में, 92 डेज में, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा, एक, तभी तो 92 काम कर पाएगा 92 डेज में, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। ऐसे देखो यही 92 काम करना है z को कितने दिनों में दोस्त, 23 दिनों में, तो दोस्त इसको एक दिन में कितना काम करना होगा, क्या ना भैया 4, तभी 23 दिन में 92 वर्क कर पाएंगे, क्या ना भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, ठीक है, वाई ज्वाइन हिम आफ्टर 7 days, तो मुझे ये बताओ एक्स ने 7 दिन तक तो अकेले काम किया होगा, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। जो एक्स जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे भाई, तो क्या ना भैया 2, तो 7 days में कितना कर लेंगे, 7 days में कितना कर लेंगे, तो क्या ना भैया 2 into 7 मतलब 14 काम कर लेंगे, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो y ने ज्वाइन किया आफ्टर 7 days, ठीक है। अब वो कह रहे इफ जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगनिंग, क्या ना भैया, ठीक है, तो 8 दिन बाद जब से काम स्टार्ट हुआ उसके 8 दिन बाद जेड ने भी ज्वाइन कर लिया, तो बेसिकली 7 दिन तो एक्स ने अकेले किया, तो एक दिन जो बचा 8वां दिन है ना, 8th डे, बेसिकली मैं बोलूंगा 8th डे कौन काम करेगा, एक्स प्लस वाई, जो एक दिन में दोस्त कितना काम कर लेंगे, है ना, तो क्या ना भैया 3, ये समझेगी कि नहीं, क्या ना भैया 3। तो मुझे ये बताओ 8 डेज तक, 8 डेज तक कितना काम हो गया, क्या ना 7 दिन तो 14 ये कर गए थे, एक दिन दोनों मिलके और कर रहे हैं, एक दिन में 3 और मिलके कर रहे हैं, 3 काम और कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 और 3 17, 17 काम हो जाएगा, क्या ना भैया, ठीक है ना। अब 8वें दिन के बाद तीनों काम करना स्टार्ट करेंगे, क्या ना भैया, बिल्कुल सही, है ना, तो क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो आपको ये बताना है कि वाई ने कितने दिनों तक काम किया, वाई ने कितने दिनों तक काम किया, तो भाई देखो 8 दिन के बाद तीनों आ गए, क्या ना भैया, 17 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग काम कितना है, 92 में से 17 अपन लोग माइनस कर दें, तो 17 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या ना भैया, 75, है ना, 75। अब ये 75 किसको काम करने हैं, क्या ना, तीनों मिलके करेंगे, है ना, तो तीनों मिलके करेंगे, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 2 4, 3 और 4 कितना हो गया, दोनों 7, तो कितने दिन में कर लेंगे, 10 होल 5 बाय 7 डेज में, ठीक है, 7 डेज में, तो ये है आंसर नहीं है, ठीक है दोस्त। वो ये पूछ रहे हैं कि वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो वाई इतना तो दिन तक कर ही रहे, लेकिन एक दिन यहाँ पे भी तो किया उसने, तो इसमें क्या कर देंगे दोस्त, 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर देने क्या हो जाएगा, 11 होल 5 बाय 7 डेज तक वाई ने काम किया होगा। क्लियर दोस्त, समझ गए, इजी।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। P and Q complete a work together and were paid 1080 rupees and 1440 rupees respectively। तो देखो भाई, P और Q ने काम किया। P ने जो पूरा काम कर रहे हैं दोस्त, उसके कितने रुपए मिले? 1080। और Q ने वही काम किया तो Q को कितने मिले दोस्त, है ना? Q को कितने रुपए मिले? Q को मिल रहे हैं 1040। क्या नाम है ना, कितने रुपए मिल रहे हैं? 1040 रुपए। क्या नाम है? बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ कि रुपए मिलते कैसे हैं? भाई रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है ना दोस्त। तो बेसिकली तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इनका रेशियो निकाल दूंगा, तो मैं इनका रेशियो निकाल दूंगा इनके रुपीस का, तो बेसिकली इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो निकाल लेते हैं, तो देखो है ना, तो P की एफिशिएंसी और Q की एफिशिएंसी का रेशियो। तो देखो दोस्त, 0 से 0 ये कट गया, क्या ना भैया? ठीक है। अब देखो 36 से ये 3 बार जाएगा और 36 से 144 4 बार जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि P जो एक दिन में 3 काम करता है, Q जो एक दिन में 4 काम करता है। तो कहना भाई ठीक है। अब वो कह रहा है P अकेले काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाता है? पूरे पूरे 20 दिन में। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो भाई, टोटल काम निकालना पड़ेगा हमें। क्या ना भैया? ठीक है। कैसे निकलेगा? क्या ना, Q की एफिशिएंसी सॉरी P की एफिशिएंसी से। P जो एक दिन में कितना काम करता है? क्या ना 3, लेकिन कितने दिनों तक करता है? क्या ना भैया? 20 दिनों तक। तो टोटल काम कितना आ गया अपना? क्या ना भैया? 60 आ गया टोटल वर्क। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलके करना है, कितने दिनों में कर लेंगे? तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो क्या ना भैया 7। और करना कितना काम है? क्या ना भैया 60। तो 60 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 होल, है ना, 8 होल 4/7 डेज। ठीक है, 8 होल 4/7 डेज में ये पूरा काम कर लेंगे। क्लियर? समझ गए अच्छे से? चलो, समझ में आ रहा है तो दोस्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, ये भी बहुत बेहतरीन जबरदस्त उम्दा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और मैंने देखा कि बहुत से लोग इस क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो देखो भाई कैसे करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से जल्दी से करेंगे। बोल लो, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया? अंडरटुक अ वर्क टू बी डन इन 14 डेज। कहना ठीक है भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट ने में पूरा काम करने का कितने दिन तक ठेका लिया भाई? क्योंकि 14 दिन में पूरा निपटा देंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्टर ने कितने आदमी काम पे लगाए? क्या ना भैया 40 लोग काम पे लगाए, है ना। आफ्टर 10 days he employed 20 more men and complete the work in time। क्या ना ठीक है। कह रहे if he had not employed additional men then in how many days would he have complete the work। मगर वो ये कह रहे हैं अगर ये 20 आदमी को काम पे नहीं लगाया जाता तो आपको ये बताना है फिर काम पूरा कितने दिनों में कंप्लीट होता। तो देखो दोस्त, पहले निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है ना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे काम करते हैं। चलो तो मुझे ये बताओ कि 40 आदमी ने तो 10 दिन तक काम किया होगा, है ना भैया? बिल्कुल सही। तो 10 दिन में ये इतना काम कर लेंगे, है ना भैया? बिल्कुल सही। प्लस वो कह रहे हैं अब 20 लोग और आ गए, तो अब कितने लोग हो गए दोस्त? कहना भैया 60 हो गए। अब ये कितने दिनों में कर ले रहे हैं? कह रहा टाइम पे हो जा रहा है पूरा काम। तो मुझे ये बताओ 10 दिन तक तो 40 लोगों ने काम किया, तो मुझे बताओ तो 14 में से हम लोग क्या घटा देंगे? 10 दिन तो 4 दिनों ने 4 दिन तक ये 60 आदमी काम करेंगे, क्या ना भैया? ठीक है। तो 60 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया होगा? ये
4 दिन तक। तो देख लेते हैं टोटल काम इन लोगों ने कितना किया, तो भाई निकाल लेते हैं। तो क्या भैया 400 प्लस 240, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 640। टोटल वर्क कितना आ गया दोस्त अपना 640, क्या ना भैया, बिल्कुल ही सही है। अब भाई यही काम 640 काम अगर दोस्त वही 40 आदमी करते, कोई एडिशनल लोग नहीं आते, तो कितने दिन लगते हैं, तो भाई निकाल देते हैं। क्या ना टोटल काम कितना है 640, और यही कितने लोगों को करना है 40 लोगों को, क्योंकि हमें एडिशनल आदमी नहीं काम पे लगाना है। तो भाई देखो 0 से 0 ये कट गए, तो हम कह सकते हैं भाई कि यही पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाता, 16 डेज लगते अगर हम एडिशनल आदमी नहीं लगाते। और यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अपना। क्लियर, समझ गए, इजी। देखो कुछ भी नहीं करना है, तो हमें पहले टोटल काम निकालना है, फिर हमें वही टोटल काम कितने दिनों में कराना था, सॉरी कितने आदमी के द्वारा कराना था, तो नंबर ऑफ डेज। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वो क्या कह रहा है, A and B together can complete a work in 9 days, B and C together in 12 days, B and C together in 18 days। तो आपको ये बताना है कि B अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पिछले 4-5 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, तो वही तरीका है दोस्त कि भाई हमें क्या निकालना है, इनकी एफिशिएंसी। अगर इनकी एफिशिएंसी हमें पता चल गई तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे, है ना। तो ए और बी कितने दिनों में करते हैं मिलकर, क्या ना भाई 9 डेज में। ठीक है, ए और सी 12 दिन में करते हैं मिलकर। ठीक है, अब कह रहा वही काम बी और सी, वही काम बी और सी कितने दिनों में कर लेंगे, क्या ना भैया 18 डेज। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो इनका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 9, 12 और 18 का, तो क्या आ जाएगा, क्या ना भैया 36 का आ गया अपना एलसीएम। तो देखो भाई अब 36 काम करना है ए और बी को 9 दिन में, तो मैं कह सकता हूँ दोनों को एक दिन में कितना काम करना होगा, क्या ना भैया 4। इसी तरह ए और सी को 12 दिनों में ये 36 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, क्या ना भैया 3, तभी तो 12 दिन में 36 काम कर पाएंगे। सही दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। इसी तरह बी और सी को ये 36 काम 18 दिनों में पूरा करना है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, क्या ना भैया 2। क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो ये 4 किसकी एफिशिएंसी है, क्या ना ए और बी की। ठीक है, ये 3 किसकी एफिशिएंसी है, क्या ना ए और सी की, क्या ना, ठीक है। अब ये 2 किसकी एफिशिएंसी है, क्या ना भैया बी और सी। अब देखो इन 6 लोग हैं, ए बी, ए सी, बी सी, है ना। तो ए कितनी बार आ रहा है, क्या ना भाई 2 बार, क्योंकि हम ऐड करेंगे, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी एक दिन की। और बी कितना आ रहा है एक दिन में, क्या ना 2, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, ऐसे सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो इन तीनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या ना भैया, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4.5। तो मैं कहूँगा एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, क्या ना भैया 4.5। हमें किसकी निकालनी है, बी की, क्योंकि बी का देखना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो भाई देखो हमें किसकी घटानी होगी, ए और सी की। ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्या ना भैया 3, तो बी का आ जाएगी एफिशिएंसी यहाँ से, है ना भैया, ठीक है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त, है ना 4.5 में से क्या घटा दे 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, क्या ना भैया 1.5। उसको करना कितना काम है ना, उसको करना कितना काम है, क्या ना 36। तो बी को ये 36 काम करने में कितना समय लगेगा, तो क्या ना भैया 36 अपॉन 1.5।
ठीक है, तो ये इससे कितनी बार जाएगा, इसको आप इसको डिवाइड करोगे तो आप कह सकते हो बी इस अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, तो क्या ना भैया 24 दिन। क्लियर, 24 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर दोस्त, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वो क्या कह रहा है, A or B can do a work in 15 days, 25 days respectively. They start working together, but A left after 6 days. Thereafter B alone complete the remaining work. देखो ये अभी किया था अपन लोगों ने, है ना, ये अपन लोगों ने अभी किया था। फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्क अलोन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बी ने कितने दिन अकेले काम किया, है ना, कितने दिन अकेले काम किया। चलो तो भाई देखते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं वही ए और बी। ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 15 डेज में। बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 25 डेज में। तो भाई इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा 15 और 25 का, तो क्या ना भैया 75। तो ये क्या आ गया अपना टोटल काम। तो ए को 75 काम करना है 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्त, तो क्या ना भैया 5। इसी तरह बी को यही 75 काम करना है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, क्या ना भैया 3। क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो दोनों मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ए काम छोड़ देता है कितने दिन बाद, आफ्टर 6 डेज। तो भाई दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मुझे ये बताओ। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्या ना भैया 5 और 3 8। कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, 6 डेज तक। तो 6 डेज में ये लोग कितना काम कर लेंगे, क्या ना एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे 40। क्या ना भैया ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब जो रिमेनिंग काम बचा है वो बी अकेले काम करेगा, क्या ना, हाँ बस। तो आपको यही तो बताना है कि बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया है। तो देखो भाई रिमेनिंग, तो 75 में से हमें क्या घटाना है, 48। 48 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया 27। ये 27 काम बी को अकेले करना है। तो कितने दिन में करेंगे दोस्त, और एक दिन में कितना काम करता है बी, क्या ना भैया 3। तो कितना समय लगेगा ये रिमेनिंग काम करने में, क्या ना भैया 9 डेज। तो 9 डेज तक बी अकेले काम करता रहेगा। क्लियर, और यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो, तो आज के क्वेश्चन अपन लोगों ने दोस्त पूरे कर लिए। तो अच्छे से क्वेश्चन को लगाओ और प्रैक्टिस करो। देखो सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन पाने का एक ही तरीका होता है कि कीप प्रैक्टिसिंग। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो और 2024 में अपने लिए एक जॉब पाओ। क्लियर, एक क्या बहुत सारी पाओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, है ना।